जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी कल जो है संज्ञा चैप्टर को समाप्त कर लिया था। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। क्या आज का जो हमारा नया चैप्टर है वह है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे सर्वनाम के भेद। क्या सर्वनाम के भेद। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के 5 भेद थे। संज्ञा के 5 भेद थे, लेकिन हम पढ़ेंगे आज सर्वनाम। तो जो सर्वनाम होता है उसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को देखेंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही हमारा सर्वनाम होता है। क्या? वही हमारा सर्वनाम होता है। तो इस परिभाषा को हम सर्वप्रथम लिखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए या किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वे क्या? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बाजार गया, राम बाजार गया और राम बाजार से सब्जियां लाया। जैसे मान लीजिए कहा जाए राम बाजार गया, राम बाजार गया, और फिर उसके बाद ये एक वाक्य पूरा हो जाता है। दूसरा लिखें क्या? कि राम बाजार से सब्जियां लाया। तो ये हमारा एक वाक्य है, लेकिन राम शब्द क्या है? हमारा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। जो राम है ये राम बार बार आ रहा है, यानी 2 बार। अगर भी हम राम के बारे में कुछ कहना चाहें तो आगे लिख सकते हैं, लेकिन इस राम जो दूसरा शब्द है, दूसरा जो राम है, तो यहां पर राम संज्ञा शब्द है। राम के स्थान पर कोई और शब्द लिख दिया जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। जैसे राम बाजार गया, वह बाजार से सब्जियां लाया। कौन? ये जो वह है यह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। किसके लिए बोला गया है? क्योंकि राम बाजार गया है, वह सब्जी लाया। तो वह सब्जी कौन लाया? यानी राम बाजार गया है तो राम ही सब्जी लाएगा। इस जगह पे जो राम था उस जगह पर, राम के स्थान पर वह प्रयोग हो गया। तो क्या हुआ? यह हमारा सर्वनाम को प्रदर्शित करेगा। क्या? सर्वनाम को प्रदर्शित करेगा। तो यही हमारा सर्वनाम हो जाएगा। अब हम सभी देखेंगे क्या कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम
के भेद। अभी हमने बताया था कि संज्ञा के भेद हमने 5 पढ़े थे और अभी हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो हम सभी लिख लेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। अब हम उन 6 भेदों को जानेंगे कि वह 6 भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला जो होता है वह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम यहां लिखते हैं पहला पुरुष वाचक सर्वनाम। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको यह क्लास समझ में आए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लिखेंगे निश्चितवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम चौथा लिखेंगे। क्या? चौथा सर्वनाम जो लिखेंगे वो इधर लिख लेते हैं, वह होगा संबंध वाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? चौथा संबंध वाचक सर्वनाम। फिर हम सभी देखेंगे पांचवा सर्वनाम। पांचवा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हमारा जो छठा भेद होता है और सर्वनाम का लास्ट भेद होता है वह होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? छठा निज वाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि ये जो 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और इधर है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद सर्वनाम के हैं। अब हम इन सभी भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला होगा वह होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम सभी देखेंगे
पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि सर्वनाम का पहला भेद होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वे सर्वनाम यानी वे सर्वनाम जो पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कितने? इस पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो तीसरा है वह होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद कैसे होते हैं। उसके बाद हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो तीनों भेद हैं उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है उसे हम देखते हैं। क्या? कि जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयोग हो या प्रयुक्त हो, प्रयोग हो या प्रयुक्त हो, प्रयोग हो, उसे या वहां पर, जैसे वहां पर वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या होता है, तो हम लिख सकते हैं जो सर्वनाम पुरुषों के लिए प्रयोग हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। उसके बाद हमें इस उदाहरण के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि, क्या? कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उससे कहो, तुम उससे कहो। क्या? कि तुम उससे कहो वह चला जाए, कि वह चला जाए। तो यह हमारा एक वाक्य है। क्या? एक वाक्य है। इसमें हमें जानना है कि कौन सा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर आप सभी देखेंगे क्या है? पहले पे मैं है। क्या? कि मैं तुमसे यानी सेकंड पर्सन दूसरे व्यक्ति से कहूंगा। तो ये जो मैं है यह हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक
सर्वनाम। ये जो मैं शब्द है यह हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर क्या है, तुमसे शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ है, तुमसे। तो जो तुमसे है वह क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद यहां पर आया है वह। क्या आया है, वह, यानी तुम उससे कहो। क्या है, तुम उससे कहो, यानी कोई तीसरा व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। तो ये जो है यह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, जो वह शब्द आ जाएगा वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो इसके बाद हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या, कि पुरुष वाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या, कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो तीसरा हो वह क्या है, कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आप सभी को यहां तक पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। बस आप क्लास में बने रहिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि पुरुषवाचक सर्वनाम हमने देखा, और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हो गए। अब हम सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, कि हम सभी देखने वाले हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम पहले देखते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है, कि जिन सर्वनाम को वक्ता में कहने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा, तो मैं अपने लिए कहूंगा। तो क्या है, कि जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए प्रयोग करे, क्या अपने लिए प्रयोग करे, तो वहां पर क्या होता है, कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये तो हो गई परिभाषा।
इसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से कुछ शब्द होते हैं जैसे, तो उनको लिख लेंगे और उसके बाद हम उदाहरण माध्यम से देखने वाले हैं। तो परिभाषा क्या हुआ कि जिन सर्वनाम को सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए प्रयुक्त या अपने लिए प्रयुक्त करता है, वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या? वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वह शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होता है। जैसे में कुछ शब्द आप लिख लीजिए कि वह शब्द, जब ये शब्द आएंगे तो क्या होगा, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे में लिख लीजिए, जैसे मैं हो गया, मेरा हो गया, ये क्या है, अपने लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के ये शब्द हैं। जैसे मैं, मेरा, मैं हुआ, मेरा हुआ, मुझे हुआ, मैंने हुआ, क्या, मैंने हुआ, और हम हुआ, हमने हुआ, हमको हो गया। इस प्रकार से हमको हुआ और हमें हुआ। फिर लिखते हैं आदि। यानी इस प्रकार से जब शब्द आएगा किसी वाक्य के अंतर्गत, और या फिर हम जब उस वाक्य को पढ़ेंगे और उस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा वह कौन सा शब्द है जो खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी वक्ता अपने खुद के लिए प्रयोग करेगा, वही हमारा सर्वनाम उत्तम वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होता है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। जैसे उदाहरण में क्या है कि मैं पढ़ता हूं, उदाहरण है कि मैं पढ़ता हूं। यहां पर जो मैं शब्द आया हुआ है, जो मैं है वो मेरे लिए है, स्वयं के लिए है, इसलिए मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और उदाहरण के हम माध्यम से समझते हैं कि यह मैंने क्या कर दिया, यह
मैंने क्या कर दिया। क्या कि यह मैंने क्या कर दिया। यहां पर मैंने जो है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो यानी लाइन खींची हुई है, तो जो मैंने शब्द है वही हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। या फिर ऐसे ही वाक्य देगा, उसके बाद हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। कैसे? मान लीजिए यह मैंने क्या कर दिया, यह आपका क्वेश्चन है। फिर ऑप्शन मिल जाए कि पहले ऑप्शन में यह, फिर मैं, फिर क्या, फिर कर। तो इन चारों विकल्पों में हमें चुनना होगा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो जिनको पता होगा, जो पढ़ा होगा, वह आराम से वहां पर उस विकल्प का चयन कर पाएगा कि यह मैंने क्या कर दिया। तो इसमें जो मैंने शब्द है वही हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक उदाहरण और देखते हैं। क्या है कि यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। अब यहां पर भी मेरा शब्द आया। क्या? मेरा शब्द आया। तो जो मेरा शब्द है यही हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं कि मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। क्या? कि मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। तो यहां पर जो मैं है, जो मैं शब्द है, वही क्या है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये तो हमारा हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा सर्वनाम। क्या कि कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो वक्ता होता है, क्या जो कहने वाला होता है, वह किसी दूसरे से बात करेगा। तो क्या होगा कि वक्ता अपनी बात जिससे कहता है उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करेगा, यानी जिस शब्द का प्रयोग करेगा वही हमारा क्या होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा कि वही हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब हम क्या कर लेंगे कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को लिखेंगे, फिर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वक्ता अपनी बात जिससे कहता है। क्या? जिससे कहता है उन्हें मध्यम पुरुष
वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो वक्ता है, जो कहने वाला व्यक्ति है, वह जिस व्यक्ति से बात करता है यानी जिससे कहता है, वही हमारा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ शब्द होंगे, उन शब्दों को हम जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे, तो वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे वह शब्द कौन से होंगे, तुम होगा, तुम्हें होगा, तुम होगा, तुम्हें होगा, तुमको होगा, तुमको होगा, तुमसे होगा, तुमसे होगा, आप होगा, आपसे होगा, और आदि लिखते हैं। यानी जो वाक्य होगा, जो उदाहरण दिए होंगे, वहां पर आपको इन सभी शब्दों का चयन यानी इन सभी शब्द मिल सकते हैं। यानी कोई ना कोई एक शब्द मिल जाए, तब हम समझ जाएंगे आसानी से कि यह शब्द जो है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। जैसे अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे। उम्मीद है मैं आपको बताने में सक्षम हूं। आप सभी कोशिश कीजिएगा। जैसे जो शब्द होगा, उदाहरण होगा, वाक्य होगा, उसे देखेंगे। उदाहरण क्या है कि आप बात मत करो, आप बात मत करो, आप बात मत करो। यहां पर यह उदाहरण है। यह वाक्य आपको दे दिया जाए तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा शब्द है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को व्यक्त करता है। इन्हीं में से 4 विकल्प ले लिया जाए, आप बात मत करो, तो एक एक ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD। तो यहां पर आप सभी जान रहे हैं कि क्या आया है, आप। यानी जो कह रहा है, कोई कह रहा है, वह तो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। जिस व्यक्ति से कह रहा है कि आप बात मत करो, आप बात मत करो, यानी दूसरे पर्सन से कह रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ये जो आप शब्द है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे है, फिर है, आप खेल सकते हो। क्या है, आप खेल सकते हो। यहां पर भी आप है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो वही हमारा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। अरे तुमने यह क्या किया। अरे तुमने यह क्या किया। क्या बोला जा रहा है, अरे तुमने यह क्या किया, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। तो यहां पर क्या आया, तुमने आया। तो ये तुमने शब्द है वही हमारा मध्यम पुरुषवाचक शब्द है, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे फिर है, तुम कैसे
हो। तुम कैसे हो? तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, कैसे हो आया तो प्रश्नवाचक भी है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, या फिर इस शब्द के नीचे यानी तुम शब्द के नीचे लाइनिंग खींच के देगा कि इसमें कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से अगर नहीं भी देगा तब भी पूछ लेगा कि अगर वाक्य देगा यानी 4 वाक्य देगा तो लाइनिंग में पूछ सकता है, और नहीं तो आपको इसी में पूछेगा कि मध्यम पुरुषवाचक है क्या। ये कैसे है तो यह प्रश्नवाचक को बता रहा है, लेकिन जो तुम शब्द है वही हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उम्मीद है आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। क्लास ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम ही हमने पढ़ रहे थे, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, 3 में हमने 2 भेद देख चुके हैं। जो अगला होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम अब कल देख लेंगे, और इसके बाद जो आगे सर्वनाम बचे हुए हैं वो भी हम धीरे धीरे करके देखेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, ताकि जब लोग जुड़ते हैं या अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो मेरा भी उत्साह अधिक बढ़ता है कि हाँ आप सभी को मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रही हूँ। तो अब हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।